दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, वह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद होने वाली है और बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, मेरा निवेदन है कि वीडियो में साथ बने रहना और वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, चंदनपुर नाम के नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा बड़ा प्रतापी था। उसके किस्से बड़ी दूर दूर तक फैले हुए थे। राजा अपनी प्रजा के हित से बढ़कर कुछ नहीं देखता था। वह रात में भेष बदलकर प्रजा के दुख का पता करता था, फिर न्याय करता था। लेकिन राजा को सबसे बड़ा दुख था कि उसके दो राजकुमार अपने पिता के काम में जरा से भी दिलचस्पी नहीं रखते थे। दोनों राजकुमार बड़े हो चुके थे, लेकिन उनके काम बच्चों के जैसे थे। दोनों राजकुमार जंगल में जाकर जानवरों और मछलियों का शिकार करते थे और शाम को घर वापस आते। राजा यह सब देखकर बड़ा दुखी रहता था कि उसके बाद राज्य का काम कैसे चलेगा और कौन संभालेगा। दोस्तों, समय बीतता गया। एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। दोस्तों, राजा ने अपनी मृत्यु से पहले अपने राजगुरु को बुलाकर एक कागज पर कुछ लिखकर राजगुरु को दिया था और राजगुरु से यह भी कहा था कि यह कागज उसकी मृत्यु के 20 दिन बाद ही पढ़ा जाए। दोस्तों, राजा का लिखा हुआ कागज राजगुरु के पास था। जब राजा की मृत्यु के 20 दिन पूरे हुए तो राजगुरु ने दोनों राजकुमारों को अपने पास बुलवाया और अपने सामने बिठाकर कहने लगे, राजकुमार, आपके पिता के आदेश के अनुसार आज वह समय आ गया है कि इस कागज पर क्या लिखा है। ऐसा कहते हुए राजगुरु ने वह राजा का लिखा हुआ कागज खोला और उसे पढ़कर कहने लगे कि राजकुमार, एक राज्य के नियम के अनुसार राजा की मृत्यु के बाद उसके सबसे बड़े पुत्र को राजा बनना चाहिए, लेकिन आपके पिता का फैसला बड़ा ही अनोखा है। इस फैसले के अनुसार आप दोनों राजा बनेंगे। आधे राज्य का राजा छोटा राजकुमार होगा और आधे राज्य का राजा बड़ा राजकुमार होगा। अब तुम दोनों राजा बनोगे। अब तुम दोनों लोग राजमहल में जाओ और अपने अपने राज तिलक की तैयारी करो। आज के 1 महीने बाद शुभ मुहूर्त में आप दोनों का राज तिलक होगा। दोनों राजकुमार वापस राजमहल में आ गए। बड़ा राजकुमार सोचने लगा, पूरा राज्य तो हमको मिलना चाहिए क्योंकि मैं बड़ा हूँ, लेकिन आधा राज्य यदि मेरे छोटे भाई को मिलेगा तो राज्य का बंटवारा हो जाएगा और यह भी राजा बन जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं राज्य को 2 भागों में विभाजित नहीं होने दूंगा। दोस्तों, कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में लोभ भरा होता है, वह लोभ के कारण पाप कर्म कर बैठता है और उसे उचित अनुचित का ध्यान नहीं रहता। ठीक यही हाल बड़े राजकुमार का था। उसने लोभ के कारण अपने भाई को अपने से दूर करने का फैसला कर लिया। अब उसने कुटिल चाल चलने की योजना बनाने लगा। तभी छोटा राजकुमार आ गया। अपने बड़े भाई को प्रणाम करके कहने लगा, भाई, अब हम दोनों के जंगल में घूमने, मछलियों के शिकार करने के दिन खत्म हो गए, क्योंकि पिताजी की इच्छा के अनुसार कुछ दिन बाद हम दोनों का राज तिलक हो जाएगा और राज्य की जिम्मेदारी का भार हम दोनों पर आ जाएगा। तो हमारा घूमना फिरना सब कुछ बंद हो जाएगा। राज्य के कार्य के कारण समय ही नहीं मिल पाएगा। क्यों ना हम दोनों तब तक थोड़ा घूम फिर ले। बड़ा राजकुमार कहने लगा, तुम ठीक कहते हो। तो सुबह हम दोनों शिकार करने जंगल चलेंगे। दोस्तों, जब सुबह हुई तो बड़ा राजकुमार, जिसका मन छल कपट से भरा हुआ था, उसने छोटे राजकुमार से कहा, भाई, अब तक मैं जंगल में जाकर मछली पकड़ता था और तुम धनुष तीर से शिकार करते थे, लेकिन आज उल्टा होगा। मैं धनुष तीर से शिकार करूंगा और तुम मछलियों का शिकार करोगे। छोटा भाई कहने लगा, लेकिन मेरे पास तो मछली फंसाने का कांटा भी नहीं है, मैं तो कैसे मछली पकड़ूंगा। बड़ा राजकुमार कहने लगा, भाई, इसमें चिंता करने की क्या बात है, हमारा वाला कांटा तुम ले जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यह कांटा जिससे मैं मछली का शिकार करता था बड़ा कीमती है, इसे वापस जरूर लाना। छोटा राजकुमार सीधे हृदय का था। उसके मन में किसी तरह का पाप नहीं था। वह अपने बड़े भाई की हर बात को मानता था। उसने कहा, ठीक है भैया। दोस्तों, छोटा राजकुमार नदी के किनारे पहुंचा और मछलियों का शिकार करने के लिए नदी में मछली फंसाने का कांटा फेंका और बैठकर मछली के फंसने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक बड़ी मछली उस कांटे में फंस गई। अब राजकुमार डोरी को खींचने लगा। मछली बहुत भारी थी। दोस्तों, दूसरी तरफ बड़ा राजकुमार, जो उस नदी में पहले से ही छिपा बैठा हुआ था, उसने चुपके से डोरी को काट दिया। वह कांटा उस मछली के मुंह में ही फंसा रह गया। छोटे राजकुमार ने जब डोरी खींची तो न तो मछली थी और न ही उसमें लगने वाला कांटा था।
छोटा राजकुमार काफी देर तक मायूस बैठा रहा और जब घर वापस आया तो अपने बड़े भाई से सारी बात बताई। बड़ा राजकुमार कहने लगा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वह कांटा मुझे सबसे प्रिय है, इसे खोने मत देना, लेकिन तू बिना कांटा लिए कैसे चला आया। छोटे राजकुमार ने कहा, भाई हम तुम्हें दूसरा मछली फंसाने वाला कांटा बनवा देंगे। लेकिन वह दुष्ट राजकुमार जिसके मन में पाप भरा हुआ था कहाँ मानने वाला था। उसने छोटे राजकुमार से कहा, मैं कुछ नहीं जानता, जब तक वही कांटा जो मेरा था न मिले तब तक राजमहल की तरफ घूम कर भी मत आना। दोस्तों, छोटा राजकुमार उस मछली के कांटे को ढूंढने के लिए नदी में गया और मछलियों को पकड़ पकड़ कर कांटा ढूंढने लगा। कई दिन बीत गए लेकिन उसे वह कांटा नहीं मिला जो उससे खो गया था। दोस्तों, उधर बड़ा राजकुमार पूरे राज्य का राजा बन गया क्योंकि वह अपनी कुटिलता में सफल हो गया था। लेकिन कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान साथ देता है। जब दुनिया मुंह मोड़ लेती है, सब साथ छोड़ देते हैं, तब वह ईश्वर साथ देता है। यही उस छोटे राजकुमार के साथ भी हुआ। एक दिन छोटा राजकुमार जंगल में बैठा सोच सोच कर दुखी हो रहा था कि यदि मैं बिना उस कांटे को लेकर घर लौटा तो मेरा बड़ा भाई मुझे चैन से रहने नहीं देगा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह बार बार कह रहा था कि हे ईश्वर, इस मुश्किल के समय से मुझे निकालो, मैं घर जा सकूं। दोस्तों, तभी उधर से एक संत निकले। राजकुमार को दुखी देखकर उसके दुख का कारण पूछा। छोटे राजकुमार ने अपनी सारी कहानी संत से बता दी। संत बड़े तपस्वी और सिद्ध थे। उन्होंने अपने तपोबल से वही कांटा राजकुमार को दे दिया। राजकुमार बड़ा खुश हो गया। वह संत के चरणों में गिर पड़ा। संत कहने लगे, बेटा तुम स्वच्छ हृदय के हो, लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें रास्ते से हटाना चाहता है। वह इस समय पूरे राज्य का राजा बन बैठा है। मैं तुम्हें यह 2 पत्थर दे रहा हूँ। जब मुश्किल में पड़ जाओ, लगे कि अब मौत सामने है, तो पहला पत्थर फेंक देना। आपका दुश्मन पानी में डूबने लगेगा और जब पानी की धारा को शांत करना हो तो दूसरा पत्थर फेंक देना। बेटा, सेवा और परोपकार, दया की भावना को कभी मन से नहीं निकलने देना। इतना कहते ही वह संत अंतर्ध्यान हो गया। राजकुमार जंगल से निकल रहा था, तभी किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राजकुमार उस स्थान पर पहुंचा तो देखा एक बहुत ही सुंदर युवती बैठी रो रही है। राजकुमार ने उससे सारा हाल पूछा तो उसने कहा कि मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं, धन के अभाव में मेरा विवाह नहीं कर पा रहे हैं। वे दोनों अपना पेट काट काट कर धन को एकत्रित करते रहे कि वह मेरा विवाह कर सके, लेकिन तभी रात में चोर आए और सारा धन लूट कर चले गए। इसीलिए मैं रो रही हूँ कि मेरा विवाह मेरे पिता माता कैसे करेंगे। राजकुमार उस लड़की को लेकर उसके घर पहुंचा और अपना परिचय देकर उससे विवाह कर लिया। दोस्तों, अब छोटा राजकुमार अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने राजमहल पहुंचा। वहां पहुंचते ही जैसे बड़े राजकुमार को वह मछली का कांटा दिखाया तो बड़ा राजकुमार बड़ा अचंभित हो गया। उसने सोचा, यह कैसे मुमकिन हो गया, इसने कैसे मछली को ढूंढकर वह कांटा ले लिया। छोटा राजकुमार जब राजमहल को पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बड़ा भाई राजा बना हुआ है। सामने पहुंचते ही बड़े राजकुमार ने तलवार लेकर अपने छोटे भाई को मारने का उद्योग करने लगा। तभी छोटे राजकुमार को संत के दिए पत्थर याद आ गए। उसने एक पत्थर उठाकर फेंका तो बड़े राजकुमार के चारों तरफ पानी भर गया और वह डूबने लगा। बचाओ बचाओ कहकर छोटे राजकुमार से अपनी करनी के लिए क्षमा मांगने लगा। तभी राजकुमार ने दूसरा पत्थर फेंका, सारा पानी गायब हो गया। बड़ा राजकुमार कहने लगा, मेरे भाई, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया था। मेरे मन में लोभ ने जन्म ले लिया था, इसी कारण मैं अंधा हो गया था। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मेरे मन में कपट था, लेकिन तुम बहुत अच्छे हो। दोस्तों, बड़े राजकुमार की आंखें खुल चुकी थी। वह धोखे का परिणाम जान चुका था। दोनों भाई गले मिले और आधे आधे राज्य के राजा बनकर अपने पिता की तरह प्रजा का पालन करने लगे। दोस्तों, दूसरों को धोखा देने वाला एक दिन स्वयं धोखे का शिकार बन जाता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।